वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जाम्पल में बहुत बहुत स्वागत। आज 16 जून है तो देख लेते हैं 16 जून से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने पांच टॉपिक्स को डिस्कस करने हैं, यानी कि पांच क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डिस्कशन होगा ये फैक्चुअल तरीके से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ इसको हम डिटेल तरीके से भी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डोनर डे 2023? विश्व दाता दिवस 2023 का विषय क्या होने वाला? पहला ऑप्शन है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। सेकंड ऑप्शन है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। थर्ड ऑप्शन है सेव ब्लड सेव लाइव्स एंड फोर्थ ऑप्शन है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। इस बार साल 2023 के अंदर जो वर्ल्ड डोनर डे है इसका थीम हो जाएगा गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, यानी कि रक्त दो प्लाज्मा दो जीवन बांटो और बार बार बांटो। अगर मैं वर्ल्ड डोनर डे की बात करूं तो इसका सेलिब्रेशन हर साल हम 14 जून को करते हैं, यानी कि हर साल 14 जून को हम वर्ल्ड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन ये है कि हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि सेल्फलेस तरीके से लोगों में सेल्फलेस तरीके से बिना भेदभाव के अपना खून डोनेट करते हैं। उनको याद करते हुए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, इसका सबसे पहली बार सेलिब्रेशन होता है साल 2004 में और इसका सेलिब्रेशन करता है डब्ल्यूएचओ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सिप्री ईयर बुक 2023 विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? आपको बताना है कि हाल ही में जारी सिप्री ईयर बुक के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो आपका आंसर होना चाहिए रशिया। रशिया के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। आइए जानते हैं सिप्री की जो ईयर बुक है इसने अपने ईयर बुक में क्या क्या चीजें लिखी। रिपोर्ट का नाम है सिप्री ईयर बुक 2023। सिप्री जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि स्टॉकहोम बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, जो कि रिसर्च करने का काम करता है। इसने अपना पहला ईयर बुक रिलीज किया था 1969 में और इस ईयर बुक को रिलीज करने के पीछे रीजन ये होता है कि ये प्रोड्यूस करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट द आर्म्स रेस एंड अटेम्प्ट्स टू स्टॉप, यानी कि ये आर्म्स से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उससे रिलेटेड डेटा को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अपने इस रिपोर्ट में सिप्री बताता है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें रशिया नंबर 1 पे है। रशिया के पास 4489 आपको न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और वहीं इंडिया के पास 164 वॉरहेड्स है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ओवरऑल पूरे दुनिया के अंदर जो 9 देश है, टॉप के 9 कंट्रीज है, उनमें 12,515 वॉरहेड्स आपको देखने को मिलेंगे। और पिछले कुछ सालों में चाइना बहुत ही ज्यादा तेजी से वॉरहेड्स की तरफ डेवलपमेंट कर रहा है, यानी कि ज्यादा तेजी से वॉरहेड्स को डेवलप कर रहा है अपने यहाँ पे। इसी रिपोर्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें और भी दी गई है, जैसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पीस ऑपरेशंस चलाए गए हैं। देखिए, अगर वेपन्स को इंपोर्ट किया जाएगा, वेपन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा, वेपन्स को प्रोड्यूस किया जाएगा तो ज्यादा वायलेंस होगा और वायलेंस की वजह से पीस ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसी न्यूक्लियर इसी सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा यह बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जो वॉर हेड है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो आपको रशिया के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूएसए देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको चाइना देखने को मिलने वाला है। उसके बाद इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर मैं एक्सपोर्टर की बात करूं, यानी कि वो कंट्री जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उस मामले में यूएसए सबसे बड़ा है। मतलब यूएसए सबसे ज्यादा आर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर। वो पूरे मार्केट का 40% यानी कि 40% आर्म्स को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। वहीं भारत जो है वो ग्लोबल लेवल पे, अगर ग्लोबल लेवल पे 100 आर्म्स एंड एम्यूनेशन बिक रहे हैं तो उसमें से 11 आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो इंडिया खरीद रहा है, यानी कि लार्जेस्ट इंपोर्टर आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इंडिया हो जाएगा और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आर्म्स एंड एम्यूनेशन का वो यूएसए होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है,
आपसे पूछा है कि which of the following recently launched विज्ञान विदुषी 2023 a 3 week समर कैंपेन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 3 सप्ताह के ग्रीष्मकालीन अभियान विज्ञान विदुषी 2023 का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि इसको शुरू करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, साथ ही साथ होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि वुमेन्स को दिया जाने वाला है, और वुमेन्स को देने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि वुमेन्स और मेन दोनों जो है वो इक्वली खड़ा हो साइंस की नजर में, यानी कि साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में वुमेन जो है वो मेन से कंधा मिलाकर चले, और इसीलिए 3 वीक का एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। ये जो 3 वीक का प्रोग्राम होने वाला है इसे आयोजित किया जाएगा होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि आपको मुंबई के अंदर देखने को मिले। इसका मेन मोटिव है जेंडर गैप को पूरा करना, यानी कि जो मेन और वुमेन के बीच में जेंडर गैप है इसे पूरा करना। कौन से फील्ड में? तो स्टेम के फील्ड में। स्टेम हमें क्या बताता है? स्टेम हमें बताता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि हम महिलाओं को पुरुष के बराबर खड़ा करना चाहते हैं इन फील्ड्स के अंदर, यानी कि इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर, एजुकेशन की फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हम महिलाओं को पुरुष के बराबर खड़ा करना चाहते हैं। और इसी वजह से 3 हफ्तों का एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है। कहां पे? HBSCE मुंबई के अंदर। इसमें पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियां हैं 40 लड़कियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि MSc फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुकी है। जी हाँ, MSc फर्स्ट ईयर कंप्लीट की हुई 40 लड़कियां इस 3 वीक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल स्पेयर द एयर विच सिटी इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, यानी कि इंडिया की यहाँ पे बात चल रही है कि इंडिया के अंदर वो कौन सी शहर है जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्या वो दिल्ली है, क्या वो बेंगलुरु है, क्या वो कोलकाता है, और क्या वो मुंबई है? तो आपको ऑप्शन होना चाहिए बेंगलुरु। बेंगलुरु सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट व्हिच इज रिलीज्ड बाय ग्रीन स्पेस। जी हाँ, ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है इसे ग्रीन स्पेस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया, जिसने बताया है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर वो कौन से शहर हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड। अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु एनुअल एवरेज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 29.01, जो कि WHO के स्टैंडर्ड से 5 गुना ज्यादा है। यानी कि WHO कहता है कि अगर आप इस पॉइंट तक, अगर आप सिर्फ इस पॉइंट तक पॉल्यूटेड हो तो आप सेफ हो। बट बेंगलुरु का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इस WHO के निर्धारित तय की हुई चीजों से 5 गुना ज्यादा होने वाला है, और इसी वजह से बेंगलुरु जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हो जाएगा। इसमें जो डेटा कवर किया गया है वो डेटा है सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक का ये डेटा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी लॉन्च रिसेंटली, हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत का नाम क्या होने वाला है? तो वो हो जाएगा संशोधक। जी हाँ, संशोधक नाम का एक युद्धपोत है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात करूं ये चौथा युद्धपोत है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो पहला है संध्यायक जिसे लॉन्च किया गया था साल 2021 में, दूसरा है निर्देशक जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में, और तीसरा है इक्षक जिसको लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर ही। इसे लॉन्च किया गया है कट्टुपली से, जो कि आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगा। और इसे कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, सर्वे वेसल लार्ज के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, और इसे बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, जो कि कोलकाता की एक कंपनी है। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चंस, ये थे वो 5 क्वेश्चंस जिसको आज हम डिस्कस करने वाले थे। ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार करंट अफेयर्स के सेशन में बने रहिए, साथ ही साथ अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक्स को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।